नंबर 9 पार्ट बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट -5 and 3। ये एक वर्टिकल लाइन है इस तरह, ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। हमें ये बताया गया है कि यहाँ एक पॉइंट है -5 and 3, इससे ये लाइन पास हो रही है। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। हमने जो स्लोप की फॉर्म है वो भी एक लिखी थी, बाकी भी फॉर्म डिस्कस करनी है। तो मैं स्लोप की फॉर्म पहले यहाँ लिख दूँ साथ आपको, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लें। सबसे पहली फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज y is equal to mx plus c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, c यहाँ इंटरसेप्ट है, m यहाँ स्लोप है। सेकंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। y minus y1 is equal to m x minus x1। ये है जी पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें x1 y1 पॉइंट है और m स्लोप है। यानी जब आपको एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन होगा आप इसे यूज करेंगे। ये अब आपको टारगेट करना है कि आपको डाटा किस तरह दिया गया और कौन सी फॉर्म यूज करनी है। अब इसको विधान को रिलेट करना है। जब एक स्लोप और एक पॉइंट मिलेगा तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। बहुत ज्यादा यूज है इसका, 70% का मिले इसका यूज है। जब आपको स्लोप और इंटरसेप्ट मिलेगा तो फिर ये स्लोप और इंटरसेप्ट दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं जी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म एमसीक्यूज भी आता है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि फॉर्म लिखे जरा, 2 इनमें से जाती इनको राइट करें। 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 y2 minus y1 x minus x1 x2 minus x1। ये है कि 2 पॉइंट फॉर्म। वो कहते x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट जब दिए हों, कोई स्लोप ना दिए हो, इसमें स्लोप यूज नहीं हो रही, कोई स्लोप ना दिए हो, सिर्फ 2 पॉइंट दिए हों और आपसे कहा जाए इक्वेशन फाइंड करें इस लाइन की, इस लाइन की मुसावात बता दें, आप ये 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। 2 पॉइंट आपको बताएंगे कि आपने ये फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नंबर 4 पे है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बुक पर लिखता है जस्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ इससे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कहीं मिक्स ना आता है, इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। x over a y over b is equal to 1। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे? x का इंटरसेप्ट a है, y का इंटरसेप्ट b है, 2 इंटरसेप्ट आ गए। इंटरसेप्ट होता क्या है ये भी पता होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ। जब कोई लाइन एक्सिस को काट करती है, एक लाइन x एक्सिस को काट करे तो वह x इंटरसेप्ट है, y एक्सिस को काट करे तो वो y इंटरसेप्ट है, और जब दो लाइनें आपस में काट करती है वो इंटरसेक्शन होती है। क्लियर जी? इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन दो डिफरेंट चीजें हैं। मुझे है जब कोई लाइन एक्सिस को काट करे तो वो इंटरसेक्शन है, और जब लाइन आपस में काट करे तो इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को जब लाइन कट करेगी तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा, वाई को कट करेगी तो वाई इंटरसेप्ट आएगा। जस्ट लाइक दैट। लेट्स सपोज ये प्लेन है, ये लाइन है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, लाइन ये एक्स वाई एक्सिस को कटा है। और इसके बाद नंबर 5 है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। नॉर्मल फॉर्म की इसमें आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दी जाएगी और एंगल दिया होगा तो आप इसे यूज करेंगे। एक्स वाई तो आपके इक्वेशन के वेरिएबल होते हैं, एज इट रहना होता है। अल्फा और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दी जाएगी, उस वक्त ये फॉर्म यूज होगी। और भी इसमें चीजें हमने इंट्रोडक्टिव काफी भी पढ़नी है। शुरू में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन साथ साथ चलता रहेगा। अभी इनको डिस्कस कर रहे हैं, काफी काम हम कर लेंगे, फिर और चीजें डिस्कस करने वाली आएंगी तो वो करेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे। मैं ऐसा नहीं किया कि एक दिन में या 3 दिन लगा हो रहे थे इंट्रोडक्शन पढ़ें और जब क्वेश्चन में जाए तो आप भूल जाए। हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी साथ साथ हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आज हमें इस चीज की जरूरत फील हुई तो ये क्वेश्चन आ गया, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब ये 5 फॉर्म्स हैं,
5 फॉर्म आपके पास पड़ी है टू फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ अ लाइन। तो आपने बताना है ये जो क्वेश्चन सामने हमारे सामने इनमें से कौन सी फॉर्म यूज होनी है, बोले 5 फॉर्म है। सेकंड कहा गया जी, सेकंड कहा गया जी, क्योंकि सेकंड में पॉइंट मौजूद है जबकि स्लोप का भी कोई जिक्र नहीं है। अब वर्टिकल लाइन बताया गया, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट गिवन है, स्लोप का पता नहीं, लेकिन वर्टिकल लाइन तो स्लोप आपसे डिस्कस की जा चुकी है। क्या होती है जी स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, क्या होती है जी, बोले बोले स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोले, इंफिनिटी। शाबाश, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इंफिनिटी। रात की बात भी भूल जाते हैं, अगले दिन की बात है, बहुत डिस्कस किया था। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इंफिनिटी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन है 0। ये चीजें कितनी ऊंची आवाज में बातें होती हैं, हम अब तो हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, हम आपको सुना सकते हैं, क्या भूल कर जाते हैं, कोई मामला नहीं। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इंफिनिटी, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 0। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी स्लोप क्या है 0। लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी स्लोप क्या है इंफिनिटी। और वाई एक्सिस की लाइन पैरेलल है उसकी स्लोप इंफिनिटी। ये वाई एक्सिस के लागे है ना, तो उसकी स्लोप क्या होनी है इंफिनिटी, मत भूला करें ऐसी चीजें। तो स्लोप इसकी m is equal to इंफिनिटी, स्लोप आ गई। पॉइंट आपको जो मिल गया वो है -5 और 3। पॉइंट स्लोप हम शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अमूमन आते हैं। y माइनस y1 क्या है 3, m क्या है इंफिनिटी, x माइनस x1 क्या है माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जी अब इसे सॉल्व करना है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/0 करेंगे इसे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1/0 करेंगे। ये 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सारा 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एडिशन है उस लाइन की जो पॉइंट -5 और 3 से पास होता है और वो y एक्सिस के पैरेलल है। आप देखें ये बहुत बड़ा डिस्कस हो चुका है कि अगर x वेरिएबल में आपकी लाइन दी हो तो वो y के अलावा होती है, और अगर y में दी हो तो वो x के अलावा होती है। बहुत बार बातें हो चुकी है। तो आपने देखा, हमने अभी स्लोप से बात कर ली ये चीज कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ये ऐसी लाइन जो y एक्सिस के अलावा है इस तरह, और अगर होता y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लाइन ऐसे होती है एक्सिस के अलावा। तो जब x एक्सिस में आपको इक्वेशन दी हो तो आप जो y की अलाम है इस तरह है परपेंडिकुलर, और जब ऐसे y वेरिएबल में दी हो तो वो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के अलाम। क्लियर है ये? तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, उसके लिए हमें ये फॉर्म लिखनी पड़ी। अब आपने एक और पार्ट कहा था, कौन सा था, पढ़ेंगे इधर ही कर लेते हैं। द लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ, कुछ भी और कोई मटेरियल नहीं, समझ लो, एक दो मिनट की बात है। द लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जी यहाँ ये डिजाइन कर लेते हैं। द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये प्लेन बनाते हैं। ऐसी लाइन जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी है दरमियान से, इसके एंगल देखते हैं। यहाँ तक 90 है, उसके बाद इन बिटवीन है 45 और ऐड करना पड़ेगा। 90 और 45 कितना मान जाना है 135, एंगल कितना 135। ऐसी लाइन जो सेकंड क्वाड्रेंट के दरमियान से जाए 90 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, 45 और ऐड करो क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, तो एंगल टोटल कितना आ गया 135। आपके पास अल्फा आ गया 135, सॉरी 35, 135 अल्फा आ गया 135। स्लोप फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा है m is equal to tan अल्फा, पढ़ा है, जब एंगल दिया होता है हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। m is equal to tan 135 डिग्री को मतलब बताएगा tan 135 किसके इक्वल है -1। स्लोप आपके पास आ गई -1। tan 45 पॉजिटिव 1 होता है, tan 135 नेगेटिव 1 होता है। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट में और फंक्शन पॉजिटिव और सेकंड में tan नेगेटिव, इसमें स्लोप क्या है -1। अच्छा आप पॉइंट सुने जी, पॉइंट क्या है, क्योंकि हमें बताया गया कि लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इट मीन लाइन आपकी ओरिजिन से 0 से पास हो रही है। हमें एक पॉइंट चाहिए, लाइन आपकी 0 से पास हो रही है, ये क्लियर है। जब लाइन बाइसेक्ट करेगी तो वो ओरिजिन से पास होगी, हमें तो एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट हमें क्या मिल गया 0 0। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म अगेन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट और स्लोप मिल चुकी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म y -0 -1 x -0 y is equal to -x, किधर ले हैं x plus y is equal to 0। ले जी ये है वो लाइन जो कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। इसका ग्राफ बना के देखेंगे, आप देखेंगे ऐसी लाइन आपको मिलेगी।
अलाइन बाय सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट उसकी इक्वेशन क्या है, x + y = 0। अलाइन बाय सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। वो पता है क्या आना था, x = y, वो x - y = 0 आ जाना, बस इतना फर्क पड़ना है, क्योंकि उसमें एंगल क्या आ जाना है आपके पास 45 डिग्री, और m क्या आ जाना है आपके पास